कि भगवान कोई शब्द है ही नहीं। वेद प्रकाश उपाध्याय गोरखपुर से गीता प्रेस से छपी है वो डिक्शनरी, वो कहते हैं भगवान कोई शब्द ही नहीं है, असल शब्द है भाग्यवान। और भाग्य के माना किस्मत, वान मानी वाला, किस्मत वाला ये है भगवान। भगवान का कोई माना, कोई अर्थ, कोई मीनिंग होती ही नहीं है। हाँ, किसी किसी डिक्शनरी में इतना जरूर लिखा भगवान गॉड का, अल्लाह का नाम, बस। लेकिन भगवान की सही तशरीह की है वेद प्रकाश उपाध्याय, भाग्यवान, किस्मत वाला। और उन्होंने यही कहा था, इतकलोगत प्राय जनेशु खरगर्मिणी धर्मत्राणाय सत्वैन भाग्यवान अवतरिष्यति। भगवान, जो लफ्ज आया था भगवान अवतरिष्यति, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि कल्कि पुराण का ये मंत्र ही गलत है, क्योंकि पुराने कल्कि पुराण के जो नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं उनमें लिखा है इतकलोगत प्राय जनेशु खरगर्मिणी धर्मत्राणाय सत्वैन, भगवान नहीं भाग्यवान अवतरिष्यति। क्या लिखा है कि सारी जनता गधों की तरह, जानवरों की तरह हो जाएगी। कब? कलयुग में। हिंदू धर्म में बड़ा अजीब एक मामला है, कलयुग। 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में 4 ऋषि आए, त्रेता युग में 3 ऋषि आए, द्वापर युग में 2 आए, कलयुग में आया नहीं है अभी। हिंदू धर्म के मुताबिक अनुसार आने वाला है, कैसा होगा, क्या सिफत होगी, वो सब ये हिंदू धर्म के मुताबिक कलयुग। और कृष्ण जी खंडन कर रहे हैं, देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 4। जब जब धर्म बिगड़ेगा और जितना ज्यादा धर्म बिगड़ेगा उतने ही ज्यादा ऋषि आएंगे धर्म की रक्षा करने के लिए। सतयुग में 4 आए, जबकि सब सच्चे ही थे, कोई गलत नहीं था। सतयुग सब सच्चे, एक भी झूठा नहीं। त्रेता युग में झूठ थोड़ा सा पनप गया था, थोड़ा सा, लेकिन सच्चाई ज्यादा थी। द्वापर युग में झूठ ज्यादा था, सच्चाई कम। और कलयुग में सच्चाई खत्म हो जाएगी, सब स्याह कारनामे, काले कारनामे होंगे। सतयुग में जब सब सच्चे थे तो 4 आए। त्रेता युग में झूठ ने थोड़ा सा रास्ता बनाया तो वहां 3 ही रह गए। जब सब सच्चे थे तो 4 आए, जबकि जरूरत ही नहीं थी। और त्रेता युग में जब झूठ ने थोड़ा सा सुराग, थोड़ा सा रास्ता बनाया तो वहां 5-6 आना चाहिए, तो वहां 3 ही रह गए। द्वापर युग में झूठ ज्यादा, सच्चाई कम, वहां 8, 10, 15 आना चाहिए, तो वहां 2 ही रह गए। और कलयुग जो घोर अंधकार का जमाना चल रहा है, इसमें अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। यह है फिलॉसफी। आप देखिए, मैं मौजूदा ऊपर आ रहा हूं, कुरान का जरा गौर कीजिएगा। कृष्ण जी ने क्या कहा कि जब धर्म बिगड़ता है तब ऋषि मुनि आते हैं। और मोहम्मद साहब के बारे में कह दिया, वो बहुत पहले आ चुके हैं। अश्वमा शुगमा रूहा देव दत्ते जगतपति, उनकी सवारी घोड़ा होगी, घोड़े पर बैठेंगे। शुगमा रूहा, वो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। बुर्राक, बर्क के माना भी बिजली के होते हैं, बुर्राक इसीलिए उसको कहा जाता है क्योंकि वो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से लेके चला था। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि जहां तक मेरी पहली नजर थी वहां तक उसका पहला कदम पहुंचता था, ताहद्दे निगाह। तो बुर्राक और अश्वबा शुगमार हुआ, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार। पता चलता है कि बिजली का लफ्ज कहां से आया है, ऋग्वेद के अंदर, जबकि ये बहुत पुरानी किताबें हैं। और बिजली का ये लफ्ज बता रहा है कि ये वेदों में बाद में ईजाद हुई थी, शायद बिजली का दौर उस वक्त मौजूद था। खंडन देखिए। अब आप कह सकते हैं कि बुर्राक, अल्लाह के नबी ने जो कहा है वहां पर भी तो बिजली नहीं थी, आसमानी बिजली को कहा गया क्योंकि उसकी रफ्तार, मोरिस पोकाय ने अपनी किताब में लिखा, आसमानी जो बिजली होती है उसकी रफ्तार 1 सेकंड के अंदर 1,86,000 मील 1 सेकंड के अंदर होती है, 1,86,000 मील। और बुर्राक उसी रफ्तार से चल रहा था, उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से चला, क्योंकि बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार बुर्राक, बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से ले जाने वाला वो सवारी। शुगमारू देवदत्ते, वो देवदूत देंगे, परशुराम देंगे। अल्लाह के नबी को जिब्राइल अमीन ने
वो घोड़ा वो राख दिया था। जगतपति किसको देंगे? जो पूरी दुनिया के रक्षक होगा, रहमतुल लिल आलमीन, सारी दुनिया के लिए रहमत और कृपालु बनकर आने वाला। फिर क्या कहा? आसीन असादत मनम षडेश्वर गुणम गीता, वो तलवारों से जंग लड़ने वाला होगा। इसने ये क्लियर कर दिया कि मोहम्मद साहब आज के B-52 वाले जमाने में नहीं आएंगे, बल्कि तीरों तलवारों वाले जमाने में आएंगे, और वहां से 1400 साल पहले गुजर चुका है। अब आइए जरा रामायण, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? पैर छुओ। और वाल्मीकि जी ने 27वें अध्याय में क्या कहा? जब रामचंद्र जी की पत्नी सीता को पकड़ के लाया गया, जब रावण के चंगुल से उनको छुड़ाया गया, तो वो वहां से आई तो सोचा रामचंद्र जी के पैर छू लूं, आशीर्वाद ले लूं। जब झुकी वाल्मीकि रामायण, कांधा पकड़ के उठा लिया, कहा राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। है सीता, मैं कौन होता हूं मेरे सामने पैर छू रही हो? राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। हाय सीता, मैं तेरा राम हूं और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। बड़ी अच्छी तौहीद है एक ईश्वर बात। देखिए राम रामाय, और यहां अगर कोई संस्कृत जानने वाला हो तो जरा गौर करे, यहां राम के साथ आय जो आ रहा है, ये तृतीय विभक्ति यूज हुई है संस्कृत के अंदर, जिसका माना होता है का के को लिए, का लिए, के लिए, को लिए। राम राम के लिए नहीं, राम राम, राम के लिए सर झुका, यानी मेरे लिए नहीं, मेरे राम, तेरे राम का भी एक राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः। हाय सीता, अपने राम के पैर मत छू, बल्कि उस राम का के सामने सर झुका जो तेरे राम का भी राम है ऊपर वाला। नमः, नमस्कार, नमस्ते नहीं कहना चाहिए। संस्कृत के आधार पर नमस्ते कहना हराम है, शिर्क है, क्योंकि नमस्ते का अर्थ होता है मैंने आपके सामने अपना सर झुका दिया। नम, सर, और इसी से शायद नमाज भी है, संस्कृत का ये जुमला भी नम प्लस अज, दो लफ्जों से मिलकर बना है। नम के माना सर झुकाना और अज मानी ईश्वर अल्लाह, नम प्लस अज, नमाज, नमाज, अल्लाह के सामने सर झुकाना। अगर हम इसको संस्कृत के अंदर ले लेते हैं तो ये नमाज भी संस्कृत का शब्द है, लफ्ज है, जिसके माना हुआ अल्लाह के सामने सर को झुकाना। तो वाल्मीकि रामायण में और आप तुलसीदास जी की रामायण में फर्क देख रहे हैं, लेकिन कुरान के अंदर कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से जो किताब छपी है, और गीता और बंबई की गीता, दोनों फर्क बदल गई, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर। लेकिन अगर आप कुरान उठा लें, हिंदुस्तान का ले लें, सऊदी अरब का ले लें, बल्कि इस्लामी ममालिक के दुश्मन अमेरिका के अंदर भी अगर कोई कुरान मौजूद है तो आप उसको भी ले लें। ब्रिटेन का कुरान उठा लें, आप कुवैत का ले लें, इराक का ले लें, शाम का ले लें, दुनिया के जिस खित्ते के अंदर अगर मुसलमान रहता है और वहां कुरान पढ़ा जा रहा है, तो आप वहां के कुरान को ले लीजिए और आप खोलकर पढ़कर देखें तो हूबहू सेम टू सेम आपको वही चीज मिलेगी जो इंडिया के कुरान में है, जो सऊदी अरब के कुरान के अंदर है। इसीलिए शेख ने कहा था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया और हम ही इस कुरान करीम की हिफाजत फरमाएंगे। नाजिल करने वाले भी हम, हिफाजत करने वाले भी हम। वो कह रहे हैं, कहने तो आयाते जिहाद निकालो, जो शोर कर रहे हैं करने दो। कुरान के अंदर से इतनी आसानी से आयाते जिहाद निकल जाएंगी? सबसे पहले तो तुम समझो जिहाद को उस माने में आप ले क्यों रहे हो कि तलवार उठाना सिखाया जाता है और ये करना सिखाया जाता है। मैं आपको एक दहशतगर्दी की जो तारीफ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको यहाँ पर ये भी, अगर पत्रकार मौजूद हैं तो वो नोट करें और इस बात को निकालें, इस्लाम ने दहशतगर्दी को कुचला है और ऐसे कुचला है कि दुनिया के अंदर उसकी कोई नजीर नहीं मिल सकती है। जिहाद सिर्फ तलवार उठाने का ही नाम नहीं है। जिहाद उस चीज को कहते हैं, कोई भी बिगड़ी हुई चीज को अगर आप उस राह रास्त पे लाएं तो ये जिहाद है। जहादा या जहाद के माना अरबी में होते हैं कोशिश करना। अगर आपकी औलाद बिगड़ी है और उसको राह रास्त पे आप ला रहे हैं तो ये भी जिहाद है। आपकी बीवी बदचलन है, अगर आप भी उसको राह रास्त पे ला रहे हैं तो ये आपके लिए जिहाद है। जिहाद कहते हैं किसी भी
मुश्किल चीज को आसान अगर किया जाए और उसमें तनो मन और लगन के साथ मेहनत की जाए, उसको जिहाद कहते हैं। हाँ, अगर इस्लाम पर कोई हमला बोले, अल्लाह के कलमे को कोई अगर जलील करे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, तो उसकी हिफाजत के लिए भी लड़ना, ये भी जिहाद है। तो मैं ये कह रहा था, कुरान का नाजिल करने वाला अल्लाह और कुरान की हिफाजत करने वाला भी अल्लाह। और एक मुल्क था, नाम जहन से निकल गया, बादशाह ने कुरान पर पाबंदी लगा दी, बल्कि जितने कुरान के नुस्खे थे जला के समंदर में बहा दिया। सब नुस्खे बह गए। रात में निकलता है, लगभग 2:30-3 बजे, क्या देखता है एक झोपड़ी से आवाज आ रही है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। बुलाया, क्या देखता है, छोटा सा 9 साल का बच्चा। कहा बेटा ये क्या पढ़ रहे थे? कहा कुरान। नहीं पहचाना ये बादशाह। कहा कुरान तो यहाँ के बादशाह ने जला दिया, समंदर में बहा दिया, फिर तुम ये कुरान कहां से मिल गया तुम्हें? कहा मोहतरम, बादशाह ने उस कुरान को जलाया है जो कागज के टुकड़ों पर लिखा हुआ था। उस बादशाह से जाके कहो कि उस कुरान का क्या करेगा जो इस 9 साल के बच्चे के सीने में महफूज है, उस कुरान का तू क्या करेगा? बादशाह ने दूसरे दिन सुबह ऐलान कर दिया कि जो कुरान 9 साल के बच्चों के सीने में महफूज है, उस कुरान को इस दुनिया से मिटाया नहीं जा सकता। यह कुरान का एजाज़। आइए